राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 27वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 26वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी को श्रवण कर कार्तिक महात्म्य के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 27वें अध्याय में आप यमराज की आज्ञा से प्रेतपति द्वारा धनेश्वर को नरकों के दर्शन कराने का वृतांत देखेंगे। भगवान कृष्ण सत्यभामा को धनेश्वर ब्राह्मण का वृतांत बताते हुए सत्यभामा से कहते हैं, धनेश्वर नाम का एक दुष्ट और पापी बुद्धि का ब्राह्मण एक बार व्यापार की इच्छा से महेशमती नगरी जाता है और वह वहां व्यापार के उद्देश्य से 1 महीने रुकता है। वह नित्य कार्तिक माह के व्रती लोगों के साथ बैठता, बातें करता, भजन करता, उनका स्पर्श करता व रात्रि में जागकर भगवान के दर्शन व हरि कथाओं को श्रवण करता। एक दिन उसे सर्प डस लेता है। वहाँ के भक्त उसे स्नान आदि कराकर उसके मुंह में पवित्र नर्मदा नदी के तुलसी मिश्रित जल को डालते हैं। यमदूत उसे पासों में बांधकर घसीटते हुए यमराज के दरबार में पेश करते हैं। तब चित्रगुप्त उसे पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाते हुए बोले, इसने अपने जीवन काल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, यह तो पाप की साक्षात मूर्ति है। यमराज उसे अपना भयानक रूप दिखाकर कुंभिपाक नरक में डाल देने के लिए कहते हैं। उस नरक में डालते ही उस नरक की अग्नि शांति हो जाती है। तब यमदूतों को यह विचित्र बात लगती है और वे शीघ्र ही यमराज को बताते हैं। यमराज भी सोच में पड़कर प्रेतपति से विचार विमर्श करते हैं। तभी वहां नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, इसने पूरे महीने कार्तिक व्रतियों के साथ रहकर व्यतीत किया है। लाखों व्रतियों के पुण्य अंशों का अब ये अधिकारी हो गया है, अतः इसे यक्ष बना दो। इससे पहले इसे संपूर्ण नरकों के दर्शन करा दो। इससे आगे का वृतांत सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को विभिन्न नरकों के दर्शन कराते हुए बोला, हे धनेश्वर, इस भयानक नरक को देखो। यह पापी मनुष्यों को किस प्रकार यातनाएं दी जाती हैं। यह तपती बालू का घोर तपता नरक है। इसमें शरीर जल जाने के कारण पापी मनुष्य चिल्ला रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय आए भूखे अभ्यागतों का सत्कार नहीं करते, वे इसी नरक में आकर तपाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, ब्राह्मण, वेद व क्षत्रिय को लात मारने वाले, उनके पैर जलाए जाते हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है, जो भिन्न भिन्न पापों के कारण मिलते हैं। यह दूसरा अंधतामित्र नाम का नरक है। यहाँ सुई की नोक वाले मुख के कीड़े पापी मनुष्यों को काटते हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे के मर्म का भेदन करने वाला कुत्ते और पैनी चोंच वाले गिद्ध खाते हैं। यह तीसरा कक्रच नामक भयंकर नरक है। यहाँ पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी अश्वपत्र, वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे पापी लाए जाते हैं जो स्त्री, पुरुष और पुत्र का वियोग देते हैं। उन्हें यहाँ लाकर पकाया जाता है। ये अर्गलाख्या नामक चौथा नरक है। यहाँ पापी मनुष्यों को तलवार से काटा जाता है और फिर भेड़ियों द्वारा इन्हें खिला दिया जाता है। इन्हें यमदूत रस्सियों से बांधकर यातना दे रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का नरक है। 5वां कुटसालमी नरक है। इसमें अंगारे के समान सेवल के कांटे हैं, जो दूसरों की स्त्री से रति व दूसरों से बैर रखते हैं व दूसरों की निंदा व धन का हरण करते हैं। उन्हें यहाँ आकर कठोर यातना दी जाती है। यह गलबड़ नाम का 6वां नरक है। यह खून और मवाद से भरा है। इसमें पापी मनुष्यों को मुंह नीचा करके लटकाया जाता है। जो भक्षण न करने योग्य वस्तुओं को खाते हैं, जो दूसरों की चुगली व निंदा करते हैं, उन्हें यहाँ लाकर उल्टा लटकाया जाता है। यह भी 6 प्रकार का नरक है। यह भयंकर कुंभिपाक नाम का नरक है। यहाँ खोलते हुए तेल में पापियों को पकाया जाता है। यह भी 6 प्रकार का है। इस नरक में पापी कई हजार वर्षों तक यातना भोगते पड़े रहते हैं। इस प्रकार 7 प्रमुख नरक हैं
और प्रत्येक नरक 6-6 प्रकार का होता है। इस प्रकार ये कुल 42 प्रकार के होते हैं। अब इन 42 प्रकार के रौरव नरकों को देखो। कामना रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखा नरक है, और कामना की पूर्ति के लिए जो पाप किए जाते हैं वह गीला है। गीले और सूखे 2 पापों के भेद होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नरक 2 प्रकार के होने से 84 प्रकार के कुल नरक हैं। अब क्रीड, पाकतेय, मलिनीकरण, जात, भ्रशंकर, उपातक, अति पाप, इस प्रकार के पापों से प्राणी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। परंतु तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वालों से संसर्ग उन पुण्य आत्मा पुरुषों के पुण्यों के प्रभाव से तुम नरक की यातना से मुक्त हो गए हो। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, इस प्रकार नरकों के दर्शन कराकर धनेश्वर ब्राह्मण यक्ष लोक में चला गया और वहां जाकर यक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धन यक्ष नाम से कुबेर का प्रसिद्ध अनुचर हुआ। इसी के नाम से ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना करवाई। प्रिय, इस प्रकार के पुण्य के प्रभाव वाला है यह कार्तिक माह। यह मनुष्यों के पापों को हरने वाला, भक्ति व मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार कार्तिक व्रती के दर्शन करने मात्र से धनेश्वर यक्ष लोक में धनपति हुआ। इससे आगे की कथा 28वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा ऐसी ही कृपा भगवान श्री हरि की बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।